जाती हैं। जिले में चिकित्सा व्यवस्था मुकम्मल कराने के लिए 100 बेड का केंद्रीय चिकित्सालय बनाया गया है, जहां सभी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहां राउंड द क्लॉक सेवाएं प्रदान की जा रही है। 100 से ऊपर एम्बुलेंस तैनात किए गए हैं। वहीं सरकार की इस योजना और अस्पताल की व्यवस्था से कुंभ से आए श्रद्धालु तो खुश नजर आए ही, साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीज भी संतुष्ट दिखे। तो अच्छी मिल रही है, खाना पीने की व्यवस्था है और ठीक है, दवा भी ठीक है। क्या हो गया था आपको? हमको ठंड लग रही है। दवाइयाँ आपको मिल रही? हाँ, दवा मिल रही है। I took a bath in the river. Yesterday? Yesterday morning. And then I have a fine day and at night I get sick. फिलहाल मरीजों की बातों से साफ है कि वो अस्थायी चिकित्सालय पर भरोसा कर रहे हैं, साथ ही सरकार की उस योजना से भी बेहद खुश हैं। आस्था के महापर्व पर इस समय हम खड़े हैं कुंभ नगरी के केंद्रीय चिकित्सालय में। यहाँ पर पिछले 15 दिनों के भीतर 1 लाख से ज्यादा मरीजों का उपचार हुआ। रोजाना 1500 मरीज यहाँ पर आते हैं और अपना उपचार कराते हैं। कुंभ मेला में हर कोई जो भी विजिट करने आता है, अगर उसे कोई भी परेशानी होती है तो इस चिकित्सालय में वो धल्ले से आ सकता है। यहाँ पर 108 नंबर वाली एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। 108 नंबर डायल करें और एम्बुलेंस को फौरन कॉल कर लें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सौरभ श्रीवास्तव, समाचार प्लस, इलाहाबाद, कुंभ। जी हाँ, सरकार और प्रशासन के लिए ये राहत भरी खबर है कि जो सुविधाएं देने का वादा किया गया था, वो वादा हकीकत में दिखता हुआ नजर आ रहा है और मरीजों को इसका काफी फायदा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इलाहाबाद से कुंभ नगरी से समाचार प्लस संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ, अगर बात करें आज की, तो आज आप हमारे लिए क्या खास लेकर आए हैं? आपको बताऊं, इस समय हम कुंभ नगरी में मौजूद हैं। संगम से थोड़ी दूरी पर ही यहाँ पर हम मौजूद हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर में। हम असली तिरुपति बालाजी के मंदिर में नहीं हैं। ये तिरुपति बालाजी का मंदिर यहाँ पर अस्थायी तौर पर बनाया गया है, जैसा कि इसके पहले पुष्कर में बनाया गया था। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि भव्य जो है तिरुपति बालाजी मंदिर बनाया गया है। हमारे बाएं ओर जो है यहाँ आरती समारोह चल रहा है। सारे साउथ इंडियंस यहाँ पर मौजूद है। उनकी श्रद्धा यहाँ पर, पूरी आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है। सौरभ, वाकई में हम तस्वीरों के मद्देनजर देख पा रहे हैं कि बालाजी मंदिर की भव्यता और साथ ही साथ दक्षिण भारतीयों की जो एक आस्था होती है, उस आस्था की तस्वीरें सीधे हम कुंभ नगरी से देख भी पा रहे हैं और उस भक्ति के रंग को भी समझ पा रहे हैं। सौरभ, हम चाहेंगे आप अपने कैमरामैन से कहें कि जरा हमें एक बार फिर से दिखाएं बालाजी के मंदिर के दर्शन कराते हुए कि किस तरह से आस्था के इस नगरी में, इस क्षेत्र में भी। फैसल से कहूंगा कि कृपया करके वो बालाजी का पूरा टेम्पल दिखाएं और उसके पीछे का व्यू भी दिखाएं। साथ ही इधर ये कुछ उनके पब्लिकेशंस की वहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं और इसके पीछे ये आरती समारोह चल रहा है। ये सारी दृश्य आपको वो दिखाएंगे। जी, हम देख पा रहे हैं इलाहाबाद की कुंभ नगरी से उस वो खूबसूरत मंदिर। हमारे बाएं ओर ये आरती चल रहा है, उसके मंत्रोच्चारण आप सुन सकते हैं। इसके पीछे बकायदे आरती यहाँ की जा रही है। रोज शाम को जो आरती की जा रही है उसको यहाँ पर उंजल सेवा बोलते हैं। यहाँ पर ये तेलुगु भाषा है और ये आरती को जो है ये लोग उंजल बोलते हैं। बकायदे प्रोसेशन निकलता है भगवान तिरुपति जी का, वो यहाँ पर आते हैं और आरती यहाँ पर की जाती है, जिसे उंजल कहते हैं। वाकई में सौरभ, हम देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरती से इस अस्थायी मंदिर को सजाया गया है। बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं और साफ तौर से लाइटें जो हैं इस मंदिर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही हैं। 15 दिन हो चुके हैं कुंभ मेले को। सौरभ, इन 15 दिनों में खामियों के साथ साथ बहुत सारी खूबियां भी रही हैं, बहुत सारी सफलताएं भी देखी हैं कुंभ नगरी में। जी बिल्कुल, आप एक बार दिव्यांश आपका सवाल सुन नहीं पाए क्योंकि आरती मंत्रोच्चारण के दौरान उनके सवाल आपके नहीं आ पा रहे हैं। सौरभ, कुंभ मेले का आज 15वां दिन है। अगर हम 15वें दिन तक लेखा जोखा देखें तो साफ तौर से कुछ हल्की फुल्की खामियों को देखकर, अगर सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को छोड़ दें, तो हर लिहाज से कुंभ मेले को आप देखते हैं, आते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। मैं बताऊं कि सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की व्यवस्था अगर छोड़ दें तो चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पे बहुत ही अच्छी चल रही है। या जो 100 बेड्स के जो चिकित्सालय यहाँ बनाए गए हैं वो काफी अच्छा यहाँ पर चल रहा है। दूसरी भी आपको एक बात बता दूं कि यहाँ जो लाइटिंग्स की व्यवस्था, जो बिजली की व्यवस्था है, वो वाकई में काबिले तारीफ यहाँ पर की गई है। बहुत अच्छी यहाँ पे व्यवस्था है और सुरक्षा व्यवस्था ही अगर चाक चौबंद कर दी जाए तो मेले में और भी जो है रोशनी और जगमगाहट यहाँ पर और बन जाए। चलिए, इन थोड़ी बड़ी खामियों के बीच श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और तमाम मंदिरों, पंडालों को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। अगर हम बालाजी मंदिर की बात करें तो उसकी खूबसूरती तो और भी ज्यादा देखते ही बनती है। सौरभ, बालाजी मंदिर, इसकी क्या क्या विशेषताएं आपको नजर आ रही हैं?
आपने हमें हनुमान जी के मंदिर से वाकिफ कराया है और भी कई मंदिरों और पंडालों की खूबसूरती को कैमरे की नजर से तस्वीरों के जरिए दिखाया है। इस मंदिर में आप क्या क्या खास देख पा रहे हैं और क्या सिर्फ दक्षिण भारतीय इस मेले पहुंच रहे हैं या और भी कई लोग जो हमारे उत्तर भारत की बात करें वाकई तो में वहां से भी अद्भुत नजारा यहाँ पर है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे दक्षिण भारतीय यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर मौजूद भी हैं। ये लोग यहाँ पर काफी दूर से आए हुए हैं और ये यहाँ पर मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर बाकायदे यहाँ पर पूजा अर्चना भी करते हैं। और ये पीछे ये जो मंदिर बना हुआ है यहाँ पर वाकई बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। जैसा कि पुष्कर में अस्थायी मंदिर बना था वैसे ही यहाँ पर भी बनाया गया है। सौरभ, वाकई में बालाजी मंदिर में दर्शनाभिलाषी पहुंच रहे हैं और हमें आरती भी सुनाई दे रही है और यह आरती की गूंज अपने आप में एक भक्ति के रंग को और भी ज्यादा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। सौरभ, हम चाहेंगे कि अगर हम सुन सकें उन तरंगों को, उन भावनाओं को समझ सकें जो आरती के मद्देनजर इस वक्त बालाजी मंदिर की आबो हवा में पूरी तरह से समा चुकी है और खुले आसमान में ये तरंगे जो हम आरती के नजरिए से समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इसको तमाम दर्शक सुन पाए। जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन अपने फैजल से कहूंगा कि कृपया करके उनको इधर बाएं तरफ पैन करके दिखाएं, इधर आरती यहाँ पे चल रहा है। और दूसरी चीज यहाँ पर बाकायदे यहाँ पर गंगा घाट पे भी शाम को 5:30 बजे बाद आरती होती है। उसके बाद यहाँ पर गंगा घाट की आरती खत्म होने के बाद यहाँ पर आरती की जाती है। ये करीब 1 घंटे तक ये कार्यक्रम यहाँ पर चलता है। दिव्यांश, मैं आपको बताऊं। सौरभ, मंदिरों के दर्शन के साथ साथ हम उन श्रद्धालुओं की बात भी करना चाहेंगे जो लगातार कुंभ नगरी में पहुंच रहे हैं। कोई ऐसी हिदायत, कोई ऐसे आप बात उन्हें बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे जो अभी भी घर में बैठे हुए हैं, जनता बैठी हुई है और वो कुंभ नगरी आने का कार्यक्रम तो बना रही है। कौन कौन सी दिक्कतें हैं, कौन कौन सी खामियां हैं और कौन कौन सी खूबियां हैं जिनसे उन्हें 2-4 भी होना पड़ सकता है। मैं दिव्यांश आपको बताऊं कि अभी अगला 10 तारीख का शाही स्नान है और 15 तारीख का शाही स्नान है। इस बीच तो ऐसे स्नान वैसे पर्व ये चलता रहेगा, लेकिन जो 10 और 15 तारीख का शाही स्नान है उसमें अगर श्रद्धालु आ रहे हैं तो काफी हिदायत बरतें। वो अगर हो सके तो 8 बजे सुबह के बाद यहाँ पर स्नान करने आए और शाम को भी स्नान करने आ सकते हैं। उसके पहले आने में उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नागा साधु लोग का बाकायदे 4:30-5 बजे के बाद उनका बाकायदे एक बारात, आप कहिए एक जत्था निकलता है और वो पूरे धूम धड़ाके के साथ निकलते हैं। पूरे देश भर के साधु एक साथ यहाँ पर एकत्रित होते हैं। इस वजह से और श्रद्धालुओं को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि उनके लिए घाट अलग बनाए रखे हैं, लेकिन उसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं है। हालांकि अभी जो और दिन है यहाँ पर 10 और 15 तारीख के बीच में जो तारीखें हैं उसमें भी वो आकर के स्नान कर सकते हैं। सौरभ, जब आप हमारे स्टूडियो से निकले थे तो जो एक खुशी थी, खुशी की लहर थी, एक भक्ति का रंग था, वो आज भी लगातार आपके चेहरे पर कायम है। अगर हम बात करते हैं दिनचर्या की, तो दिनचर्या में आप लोग अक्सर रिपोर्टर जो हैं क्या क्या कुछ करते हैं, काफी दिलचस्पी रहती होगी लोगों को जानने में, समझने में, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम देखते हैं आरती होती है, स्नान होता है, पूरा जो माहौल है पूरी तरह से भक्ति में हो जाता है। लेकिन आपने हमें कई रिपोर्ट भेजी, कई दिलचस्प पहलू भी दिखाए कि आखिरकार कोई हाईटेक साधु नजर आया तो कोई खेलता हुआ नजर आया, और भी कैसे रंग आपको नजर आए होंगे। जी दिव्यांश, यहाँ पर वाकई में यहाँ भक्ति में यहाँ पर माहौल है। यहाँ पर सुबह से शाम कब हो जाती है, हालांकि रात 11-12 भी हमें बच जाते हैं रिपोर्टिंग करते हुए, कुंभ की रिपोर्टिंग करते हुए। लगातार हम 12 तारीख की रात से लगातार हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर कोई थकावट हमें खुद नजर नहीं आई है और खुद ना महसूस हो रही है। मतलब यहाँ पर चूंकि एक उत्साह और भी है कि 12 साल में एक बार, जैसा कि श्रद्धालुओं को लगता है कि 12 साल में एक बार ऐसा मौका मिला है जहाँ पे संगम के तट पर आकर के हम डुबकी लगा रहे हैं, वैसे ही हमें लगा 12 साल में एक बार हमें भी मौका मिला है जो आकर के यहाँ पर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं कुंभ की। सबसे बड़ी बात यह कि जो 144 साल बाद जो सहयोग बना हुआ है इस 2013 में, वो अब 500 से भी ज्यादा साल बाद ये सहयोग बनेगा। दूसरी बात आपको बता दूं, यहाँ तरह तरह के बाबा लोग हैं। कोई पायलट बाबा यहाँ पर है, तो कोई यहाँ पर साइकिल से बाबा है जो योगा कर रहे हैं, वो तरह तरह के बाबा हैं। कोई हाईटेक बाबा है तो कोई कंप्यूटर बाबा है, और वहीं आपको बताया था कोई 1.5 करोड़ के जो सोने आभूषण पहने हैं उनका गोल्ड बाबा नाम है। तो हमें उस मस्ती में और उस धुन में, मतलब यहाँ पे वाकई में मजा आता है, आनंद आता है रिपोर्टिंग करते हुए। तरह तरह के लोग मिलते हैं। हम अपने चैनल समाचार प्लस के माध्यम से अपने दर्शकों को यहाँ पे देश विदेश के समागम के बारे में बता रहे हैं, कितना वो यहाँ के हमारे जो कल्चर को एंजॉय कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इस तरह का जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग करने का एक अलग ही मजा है। वाकई में रिपोर्टिंग करने का अलग ही मजा है। और आप जो हमें रिपोर्टें भेजते हैं सुबह, दोपहर और शाम की बेला में, हम लगातार दर्शकों को जानकारी देते हैं कुंभ मेले से जुड़ी हुई वो हर जानकारी, वो हर बात जो कुंभ नगरी के अलग अलग रंग और अलग अलग मिजाज से जुड़ी हुई है। सौरभ, एक और पहलू है कुंभ नगरी का कि कई ऐसे लोग हैं, श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आते हैं, एक भक्ति भाव में डूब जाते हैं।
सबसे दिलचस्प बात अब तक आपको क्या लगी है? जितने श्रद्धालु आपको मिले हैं, जितने साधु आपको मिले? बिल्कुल मैं बताऊं कि यहाँ पर कई लोग तो ऐसे हैं जो आपको मैंने पहले भी रिपोर्ट दिखाई थी अपनी कि ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर एक परिवार आया है जो अक्टूबर माह से यहाँ पर एक बोट बना रहा है और वो बोट यहाँ पर समर्पित करना चाहता है यहाँ के लोगों को। वो कल्चर अपने बच्चों को दिखाना चाह रहे थे कि यहाँ का कल्चर देखिए कि इस गंगा के तट पर, यहाँ संगम के तट पर लोग कैसे आते हैं, डुबकी लगाते हैं। वहीं लोगों से भी हमारी मुलाकात होती है, श्रद्धालुओं से मुलाकात होती है। यहाँ पर सबसे बड़ा 1 महीने का कल्पवास जो है कल से शुरू हो चुका है। वो कल्पवास 1 महीने तक सिलसिला चलता रहेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वो एक बार ही बाहर निकलते हैं जब उनको स्नान करना होता है और एक टाइम ही भोजन लेते हैं, उसके बाद वो टेंट के बाहर नहीं निकलते हैं। वहीं हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु भी यहाँ पर है जो यहाँ पर तिरुपति बालाजी घूमने आए हैं। मैं उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं तो अम्बेडकर नगर से आया हूँ। जी आप यहाँ पर इसके बारे में आपको किसने बताया? ये तिरुपति जी मंदिर तो यहाँ है नहीं, साउथ इंडियन। इसके बारे में हमारे दोस्तों ने बताया मुझे कि यहाँ एक अच्छा मंदिर बना हुआ है और मैं इलाहाबाद आया सीधे और उनके रूम पर रुका और वहाँ से मैं यहाँ सीधे आ रहा हूँ। बहुत अच्छा बना हुआ है मंदिर। कैसा लगा? आपने मंदिर अंदर पूरा घूमा? बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है और यहाँ बहुत सारे लोग जो आगे श्रद्धा से जो है भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं और यहाँ चल रहा है। बहुत अच्छा भव्य व्यवस्था हो रही है और इसके लिए हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। बहुत देखने में अच्छा लग रहा है। आपने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई? जी मैं सुबह डुबकी लगाया और इसके बाद ही जो है। कैसा लग रहा है? कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा हमको महसूस हो रहा है। बहुत आनंदित हम लोग हो रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत ही आनंदित ये महसूस कर रहे हैं। ये अम्बेडकर नगर से आए हैं और तिरुपति बालाजी के मंदिर के बारे में इन्होंने संगम के घाट पर किसी से सुना तो सीधे यहाँ पे शाम को चले आए और अभी जो कुंजल यहाँ पर हो रहा है, जिसे आरती हम बोलते हैं, वो यहाँ पर हो रहा है। उसको इन्होंने देख करके अभी बाहर है। फिलहाल 1 घंटे तक यहाँ आरती चलती रहेगी। सौरभ, वाकई में जब जोश, जज्बात और भक्ति मिलती है तो वाकई में एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही हम चीज महसूस करते हैं और उसको महसूस करने के लिए कुंभ नगरी में होना बहुत जरूरी है। फिर भी हम लगातार कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक, जनता तक हम कुंभ नगरी के हर रंग, हर मिजाज को दर्शकों तक पहुंचा सकें, हर तस्वीर को हर घर तक पहुंचा सकें। यही हमारा मकसद रहता है। हमारे रिपोर्टर्स 24 घंटे कुंभ नगरी की हर हलचल पर, हर खबर पर, हर रंग और हर मिजाज पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल समाचार प्लस जो दिखा रहा है आपको कुंभ नगरी की विशेष कवरेज। और साथ ही साथ सौरभ, एक और पहलू, हमने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था सुरक्षा को लेकर, एक बार नहीं बल्कि कई बार। अब कुछ तो ऐसा फर्क देखने को मिल रहा है, यह स्थिति जस की तस बरकरार है। समाचार प्लस ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया और कई बार यही सवाल उठाया कि प्रशासन को सजग होना चाहिए ताकि किसी भी लिहाज से जनता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो। बहुत दुख के साथ दिव्यांश ये बात कहनी पड़ रही है हमें कि वाकई में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे एकदम से चरमरा गई है। पुलिस को यहाँ से किसी से कोई मतलब नहीं है। संगम थाना जो यहाँ पर बनाया गया है टेम्पररी रूप में, वो केवल दिखावटी थाना यहाँ पर है। मैं आपको बता दूं, कल पौष पूर्णिमा जो पहला पर्व स्नान था, 500 से ज्यादा लोग चोरी के शिकार हुए हैं जो संगम तट पर नहाने आए थे। उस 500 में से 5 लोगों के भी 5 लोगों को मैं बता रहा हूँ उनके FIR यहाँ लॉन्च नहीं किए गए। इसका जवाब RK राठौर जो SSP कुंभ है उनके पास भी नहीं है, ना ही मेलाधिकारी जो DM बनाए गए हैं यहाँ के उनके पास भी नहीं है, मणि प्रसाद जो यहाँ के DM है उनके पास भी नहीं है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये पूरा मेला भगवान भरोसे चल रहा है और अगर भगवान भरोसे चल भी रहा है तो हम आशा करेंगे, हम भी जो है गंगा मैया से ये प्रार्थना करेंगे कि इसी भगवान भरोसे ठीक ठाक से 10 मार्च तक यहाँ पे इसको किसी तरह से ये मेला निकाल दें। अगर पुलिस के भरोसे हम रहेंगे तो वाकई में कुछ भी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को लेनी पड़ेगी। ये दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है दिव्यांश। लेकिन सौरभ, हम लगातार बने हुए हैं, जनता की आवाज हैं और जो तमाम दिक्कतें हैं उसे हम बार बार दिखाएंगे, बार बार सवाल उठाएंगे जब तक प्रशासन और पुलिस चेतेगा नहीं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो हीलावाली देखने को मिल रही है उनमें स्थितियां देखने को, तब्दील होने को देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए सौरभ, इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ।
सुशासन के लिए सरकार ने अनूठी पहल चलाई। ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, पीएफ और टैक्स की पूरी जानकारी। 1,20,000 पेंशन